अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की बात हर खबर आप तक। मैं आपका होस्ट होता है हसन इखलाक और मेरे साथ मौजूद है असलान अनीस। सोशल मीडिया में एक और यूट्यूबर माइनस हो गया। 2 साल पहले इस यूट्यूबर ने अपना आगाज़ किया व्लॉग से और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 1 साल में इस व्लॉगर ने अपना नाम पूरी दुनिया में मनवा लिया। हर शहरी, हर बच्चा इसका नाम लिए बगैर रहता नहीं था। वो क्या नाम है, वो कौन सा नाम है, वो कौन सा यूट्यूबर है जिसने आखिर तंग आके अपना चैनल ही बंद कर दिया। ये सब कुछ हम जानते हैं अरसान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरसान साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अरसान साहब, आजकल ये खबर फैल रही है कि मशहूर फेमस जो यूट्यूबर हैं उन्होंने अपना चैनल बंद कर दिया है। ये क्या वजह है, कौन से है, ये इनका नाम क्या है और क्या वजह आन पड़ी है कि इतना फेमस यूट्यूबर और आखिरकार किसके दबाव में आके इन्होंने ये अपना चैनल ही बंद कर दिया? ऐसा अभी तक तो इनकी जो मुकम्मल रीज़न जो है ना, क्योंकि उन्होंने खाली यूट्यूब के ऊपर व्लॉगिंग नहीं, उनके तमाम सोशल मीडिया जो अकाउंट थे ना, वो सबको उन्होंने बंद कर दिया। ठीक अच्छा। है। इनका नाम जो है वो लाजमत है कि बड़े मशहूर यूट्यूबर है, वहाँ भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, रजब भट्ट की बात है। ठीक है। रजब भट्ट फैमिली जो यूट्यूब चैनल था, ऐसा 8.8 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके। इतनी अवाम ने इनको फॉलो किया हुआ। हाँ जी। ठीक है। अवाम ने इनको अच्छे बुरे हालात में सब कुछ फेस करते हुए देखा और आज अवाम ने सपोर्ट भी किया। आप जितने बच्चों से पूछे ना कि बड़े होकर क्या बनोगे, रजब भट्ट बनूंगा, रजब भट्ट बनूंगा, टक्की भाई बनूंगा, रजब भट्ट बनूंगा, बच्चों के मुंह पे यही बातें थी। ठीक है। अब ये बंद होने की जो वजह जो सामने आई है अभी तक, वो ठीक है या गलत है, ठीक है, क्योंकि अभी वो जब सामने कहीं आएंगे, ठीक है, तो फिर ही वो अपने अवाम को, पब्लिक को बताएंगे कि मैंने अपना यूट्यूब या अपने सोशल मीडिया अकाउंट इस वजह से बंद किए हैं। अभी तक तो वो सामने नहीं आए, किसी भी चैनल के थ्रू नहीं आए कि अपना को वीडियो पैगाम देते या कोई मैसेज देते अवाम को। ठीक है ना। बस उन्होंने चुप करके उनका जो फैमिली इशू था वो मुझे लगता है इस बार फिर उनके आगे आया, क्योंकि ये इशू का जैसे ही बेसिकली ना रजब भट्ट बहुत अच्छा खेल रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था हर लिहाज से। ठीक है। बेशक उसकी लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, व्लॉगिंग करता था, उसके घरों के बाहर फायरिंग के वाकयात होने, कभी कोई लड़ाई झगड़े, लेकिन सब कुछ चल रहा था उसका। लेकिन ज्यादा जब उसके ऊपर इस तरह के मामला बने, ऐसे जब शादी हुई है ना, तो शादी को इसने कह लो कि नंबर 1 शादी अगर कह लें आप तो मान सकते हैं हम कि 1-2 जो शादी थी ना, जो बड़ी शादी, बिग शादी होती है, वो रजब भट्ट की थी। ऐसे ही है। ठीक है। तो तब से ना ये रजब भट्ट अपने आप को ना संभाल नहीं सके। हाँ जी। ठीक है। तब से पहले दिन ही उनके ऊपर केस, वो शेर का बच्चा मिल गया, एक गन मिल गई, कोई वो यानी कि मुकदमा शुरू हो गया। उसके बाद वो केस वो चलने शुरू हो गया। हाँ, उससे पहले होंगे लेकिन वो हाईलाइट नहीं थे। उसके बाद ही काम शुरू हाँ, यानी कि शादी से पहले कोई पर्चा पुर्चा हो भी होकर उन पे, लेकिन वो हाईलाइट नहीं था। शादी के वाले दिन से ही, यानी कि वलीमे वाले दिन से ही आप कह लें, वलीमे वाले दिन से ही उनके ऊपर जब मुकदमा बनना शुरू हुए, वो हाईलाइट बनना शुरू होके वो सोशल मीडिया से निकल के नेशनल मीडिया पे चले गए। हाँ जी। टीवी चैनल वाले ने ब्रेकिंग न्यूज, ये हर बंदे ने यानी कि रजब भट्ट को उठाना शुरू कर दिया। ठीक है। कि आप देखें उसकी वजह से रजब भट्ट को बहुत ज्यादा फेम मिला। जो तादाद यानी कि जो लोग रजब भट्ट को यूट्यूब पे नहीं देखते थे या जो यूट्यूब नहीं देखते थे, वो जब इंटरनेशनल मीडिया पे जब उन्होंने देखा, नेशनल मीडिया पे सॉरी, तो वो उन्होंने रजब भट्ट को उन्होंने भी फॉलो किया। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तमाम सोशल मीडिया पे ऐसा उनको अवाम ने पसंद किया। ठीक है। और लोगों ने तनकीद भी की कि फैमिली ब्लॉगिंग ना करें, ये खुद करें ये, लेकिन वो अपना काम करते थे। उन्होंने अच्छा, पहले मजे की बात ये अच्छी बात है बल्कि सॉरी, कि उन्होंने केले बैठ के नहीं खाया, जो भी कमाया
थोड़ा था ज्यादा था, उन्होंने अपने दोस्तों को भी साथ रखा, अपनी फैमिली को भी साथ रखा। हालांकि बड़ी दुनिया ऐसी निकलती है, जब पैसा इंसान के पास आता है ना, तो वो उनके रंग चेंज होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं बस मैं, यानी कि उनको अपनी बहन को गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, कभी अपनी माँ को प्लाट लेके दे रहे हैं, अपने दोस्तों को उनकी शादियों पे उम्रा भी करने गए, उम्रे भी करने के, ठीक है। उसके बाद वो ज़ियारतों पे भी किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं, मेरा पैसा है तो मैं अपने माँ बाप को उम्रा करवाऊं, उनको ज़ियारतों पे लेके जाऊं। अच्छी उनकी बात वो है, भी ख्वाहिश पूरी हाँ, हुई, वो भी हुई। उन्होंने हर ख्वाहिश पूरी की। और वो उनका ये भी बयान आया था कि मैं बाहर के मुल्क में घूमना चाहता हूँ, वो भी उन्होंने। लेकिन चलो वो जिस तरीके से भी गए, लेकिन वो इस तरह नहीं जाना चाहते थे जिस तरीके से वो गए, लेकिन चलो उनकी ख्वाहिश आप कह सकते हैं कि वो पूरी हो गई। अच्छा, तो ऐसा अब जो अभी तक जो चीज जो सामने आई है ना, वो इनकी फैमिली ही आई है, इनकी शादी। अच्छा, ठीक है। जब कुछ अर्सा पहले जब ये आउट ऑफ सिटी चले गए हुए थे, सॉरी आउट ऑफ सिटी कह रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री, तब भी इनके ब्रदर इन लॉ के साथ कोई नोट शोट हुई थी। हाँ जी, चल रही थी। तब भी इन्होंने अपनी बेगम के साथ, लेकिन तब से इन्होंने अपनी बेगम को यानी कि सोशल मीडिया से आउट कर दिया था। हाँ जी, वो उन्होंने एक ब्लॉग में कहा था कि जब वो ईमान अब ब्लॉग में नहीं आए, ठीक है, तो क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन चलो जो भी इशू बने थे, लेकिन वो अब तब भी हमें यही चीजें सामने आई थी कि उनके ब्रदर इन लॉ ने ही मना किया था। उन्होंने इशू बनाया था कि तुम मेरी बहन के जरिए पैसे कमा रहे हो, मेरी बहन को ब्लॉग में ना लाओ। ठीक है। वो उन्होंने रजब भट्ट को उनको ब्लॉग से अलग कर दिया था। आती नहीं है, वो दिखाते रहे हैं, लेकिन वो दूर से हेलो हाय हाँ बस ये वो। लेकिन एक जो फैमिली के साथ, माँ जी के साथ या अपनी बहन के साथ, अपने वालिद साहब के साथ जिस तरह पूरा एक ब्लॉग बनाते हैं, वो उसने ईमान के साथ नहीं बनाया। ऐसे ही है। फिर उनके जो मुकदमा थे, देखें ऐसा अभी तक वो जो रजब भट्ट का जो जितने भी बयान आए हैं वो यही आए हैं कि जी वो सारे मुकदमा में पे झूठे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ मुकदमा पे उन्होंने इतराफ किया हुआ है कुछ दिन पहले, यानी कि वीडियो बना के या वीडियो के थ्रू माफिया मांगी। वो जब 295 वाला वो केस पड़ा, लोग ऐसा, कोई भी स्टार होता है ना, जब वो फेमस होता है तो लोग पसंद भी करते हैं, लोग तनकीद भी करते हैं। ये कभी नहीं सोचे कि अगर कि मैं अच्छा काम करके आया हूँ तो उस स्टार के ऊपर बुरी नजरें सबसे पहले आती हैं। ऐसे ही है कि यार ये कोई गलत कदम उठाए या कोई गलत काम करे, फटाफट। अच्छा, ये है कि कुछ एक्टर्स जो होते हैं ना, वो मैंने बयान सुने हैं। वो कहते हैं कि जी कोई अगर हमें कमेंट करके कोई कहता ना कि यार तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत बुरे लगते हो फलाना, उन्हें कहा अच्छा यार मैं बुरा लगता हूँ, मुझे में ऐसी कौन सी कमी होगी। कहते कि फिर मैं वो चीज़ को नोट करके ना अपनी उस चीज़ को ख़त्म करता हूँ। आपको पता है रजब भट्ट ने ड्रामों में भी काम किया जी। ठीक है। इन्होंने ड्रामे भी इसी वजह से छोड़े। ड्रामा इंडस्ट्री जो है ना, वो लोगों की लाइफ होता है कि आप स्टार नहीं हैं, अगर आपको एक दो रोल मिले हैं या आपको कुछ छोटा ड्रामा मिला है, ठीक है, तो वहां पे लोग कमेंट्स करते हैं जी। ठीक है। तब रजब भट्ट को वैसे ये चीजें फेस कर लेनी चाहिए थी ड्रामा इंडस्ट्री में। ठीक है। लेकिन तब भी उन्होंने इसी वजह से चुना कि यार लोग भी बुरा करते हैं, मेरी शक्ल ऐसी है, मैं वो देखिए अब हमारे जो काफी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग उन पे तनकीद अगर करते हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो काम छोड़ दें। वो यही कहते हैं कि भाई अगर हम लोग हमें तनकीद करते हैं, वो सीखते हैं कि यार हम लोगों से खुद पूछते हैं कि जी आपको हमने क्या चीज़ ऐसी बुराई लगी है, हम बताएं। वो बताते हैं कि आपका ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। कहते फिर हम उनको ठीक करते हैं। फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें ऐसी चीज़ें भी देखते हैं जो हमें नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि यार इस तरह तो नहीं ना होना चाहिए कि अगर तो वो जो है ना, जो रजब भट्ट की जो इस तनकीद का जो सामना था, अब जैसे ही जब उनका बेटा हुआ तो लोग अब उनके बेटे की तरफ उंगलियां उठाना शुरू हो गए। अच्छा, ठीक है। क्योंकि लाजिम बात है कि आप अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अगर आपने कोई बुरा काम किया तो अवाम ने गाली भी देनी है आपको, उन्होंने आपको लफ्ज़ भी बोलना है, उन्होंने आपको प्यार भी करना है, नफरत भी करनी है। हर तरह के फैन होते हैं। हाँ, बेशक वो फैन की सूरत में है या वो आपके मुखालिफ पार्टी कह लो आप, ठीक है, जो आपने सामना करना है।
तो वो कमेंट्स जब आते थे तो वो ईमान इस चीज को बड़ा ना करती थी कि यार ये गलत चीज है, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। आपने देखा होगा ईमान पढ़ी की लिखी है, वो फैमिली भी पूरी, डिग्री होल्डर है हाँ वो। ठीक है। तो हाँ जी बिल्कुल, पिछले दिनों में वो डिग्री भी मिल गई। तो वो एहसन वो यही कहते हैं कि हम इस तरह के लोग नहीं हैं, ठीक है, कि लोग हम पे उंगली क्यों उठाए। ऐसे ही है। ठीक है, तो उनकी कोई बड़ी वैसे डिमांड भी नहीं थी, ठीक है, मेरी मेरी नजर अगर तो वो बात सच है, क्योंकि अभी तक उनकी ऑडियो भी सोशल मीडिया पे फैली हुई है। यही रजब भट्ट की वो अपनी माँ जी को मैसेज कर रही हैं, रजब भट्ट की जो माँ जी हैं उनको, कि आपकी मेहरबानी अपनी व्लॉगिंग छोड़ दें। अब लोग रजब को छोड़ के रजब के बेटे की तरफ आ गए हैं, ठीक है, कि उसको गालियां देना शुरू होती हैं, लोग उसके ऊपर तनकीद करना शुरू होते हैं। अभी तो वो ये भी बैठा भी नहीं। आसान सा ये भी हो सकता है ना, जब रजब का बेटा हुआ केवान, केवान जी तो रजब यहाँ पे था नहीं, वो बाहर के मुल्क में थे, मतलब कि वो यहाँ पे जो उनके साथ सिचुएशन बनी थी उसके हिसाब से वो बाहर के मुल्क में थे। तो एक तो ईमान को भी दुख है इस चीज़ का कि भाई बाप जो है ना वो बाहर के मुल्क में है और बाप यहाँ पे है नहीं। और क्या ईमान किसी की बातों में आके ऐसे अल्फाज बोल रही हैं कि यहाँ वाकई में कि वो खुद से कह रही हैं कि जी आप लोग नहीं, असल में आपको उसका जवाब देता हूँ कि देखें, आपको आने वाला वक्त नहीं पता वो अच्छा आएगा कि बुरा आएगा। मैं ये बात नहीं करता कि रजब के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा बने हैं या जो भी उससे हुई हैं गलतियां, ठीक है, देखें अब जो उसको ठीक लगा उसने किया, ठीक है। पहले वो उससे पहले भी वो अदालतों में जब उसके जो लड़की वाला एक वो सलमान जो उनका उसका वो वाले मुकदमे थे उसने सब फेस किए हैं, रजब ने सारी पेशियों पे भी किए, उसके ऊपर भी, उसके अलावा भी रजब के ऊपर कोई लड़ाई यानी जितने मुकदमा रजब के ऊपर बनते कि वो फेस करता गया। अब जैसे ही अब ये वाले जब मुकदमा बड़े जब शुरू हो गए ना, जैसे कि गेमिंग वाला या वो 295 नमाज वाला, ठीक है, तो वो जब यहाँ से जब जैसे लाहौर से निकले हैं, वो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि FIA की बिल्डिंग से निकल के वो सीधा एयरपोर्ट और उनको जहाँ भी जगह मिली वो चले जो उनको ठीक लगा। आज हम बात कर सकते हैं उन पे कि उन्होंने गलत किया था या उन्होंने सही किया था, ठीक है, तो लेकिन उनको जो उस समय नजर आया या उनको उस समय को जो गाइड करा था उन्होंने उसकी बात मानी और वो फ्लाइट में बैठे और वो चले गए, ठीक है। अगर हो सकता था फराज साहब के वो अगर ना जाते ना तो हो सकता है कि वो इस टाइम जो है ना वो ये इससे बड़ी होते। हाँ ऐसे ही अगर वो नाम जैसे रिक्की भाई ने फेस किया, ठीक है, वो आई गए, चलो 100 दिन बाद आए हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने अपना बयान पेश किया, फिर वो अवाम ने भी उनको काफी सपोर्ट किया, वो पकड़े भी गए, ऐसे ही, ठीक है, और अब वो स्कूल से अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं और वो फेमस दोबारा चले हम इधर जाते हैं रजब के ऊपर ही। तो असल हर बेगम जो हर बीवी होती है ना, तो पहली बात ये है कि वो अपने हस्बैंड को तो दूर नहीं कर सकती, ठीक है, ऊपर से लव मैरिज या पसंद की शादी की हो इतनी धूमधाम के, फिर अल्लाह ने एक नई जिंदगी शुरू की, फिर गरीब से अमीर वाली जिंदगी आ गई, ठीक है, बेशक वो नॉर्मल फैमिली से है, ठीक है, ज्यादा मिडिल क्लास आप कह सकते हैं ईमान जो है। तो यहाँ से आके जब उनको जचियाँ आपने उनके खाने शाने रजब भट्ट के जो शुरू के व्लॉगिंग है आप देखिए, वो कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा जहाँ पे वो ना गए हों, ऐसे ही है, ठीक है, नई से नई गाड़ी में बैठ रही हैं, हर चीज कर रही हैं, ठीक। तो ऐसी बीवी या कोई भी बीवी वो ये नहीं कहेगी कि मेरे हस्बैंड चले जाए, बल्कि जो जितने भी ओवरसीज हैं उनकी बीवियों को यही शिकायत है, चले उनको ये उम्मीद होती है कि ईद शबरात या कोई दिन वाले दिन हमारे हस्बैंड हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और पैसे कमाने के लिए गए हैं। एक और चीज देखी है कि शादी के बाद तो चले शादी से फौरन उन पे केस बनना शुरू हो गए थे, वो अपनी बीवी को बाहर नहीं लेके जा सके, ठीक है, और हो सकता है कि ये भी उनको गिला हो कि हो सकता है कि खुद जो है ना वो बाहर फिरते रहे हैं, मुझे बाहर नहीं लेके गए, ये हो सकता है, ठीक है, तो मेरे पे कौन सा केस था,
आप नहीं, कम से कम मुझे तो भाई लेके जाते चले असल जाते। पता क्या है, देखिए आप अब मैं आपको आपने वो सारी वीडियो आपने तकरीबन रजब के अगर सारे ब्लॉग देखे हैं हाँ तो जी, फिर आपको सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हाँ जी। जैसे अब देखो वो पहले दुबई थे, ठीक है, अब जैसे उनके ऊपर वहां पे रेड हुई, अब उस सूरत में वो ईमान को कहाँ लेके भागते अगर वो साथ होती। हाँ। लेकिन वो अकेले थे क्योंकि उस टाइम अमान को लगता था कि वो हालत में तो थी, लेकिन हालत में बात है कि वो बाय नहीं ट्रेवल नहीं कर सकती थी, ठीक है, क्योंकि उसका बेबी होने वाला था। तो वहां से जब भाग गया, फिर इंग्लैंड में जब गए, यूके में उन्होंने रिहाइश की, वहां पे कभी कोई हमला हो गया, कभी कोई अटैक हो गया, ठीक है। तो ऐसे हालात वो सब कुछ फेस रजब नहीं कर रहा था। तो वो देखें यहाँ होना कि वो अपनी हम्म। फैमिली को ले जाता या इसको ना लेके जाता ईमान को, तो फिर भी ये आपका सवाल था, ठीक है। ईमान की ये मुझे नहीं लगता, जहाँ तो उनके ब्रदर ला वो अपना बदला लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑन भाई जो है वो अपना कुछ कर रहे हैं, या अल्लाह बेहतर जानता है। अब ये जो छोड़ने की वजह है ना सोशल मीडिया, वो अभी तक खुल के सामने वैसे नहीं आई, क्योंकि ईमान की ऑडियो लीक हुई है, ठीक है, कि जी आपकी मेहरबानी है, लोग दीवान पे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप छोड़ दें व्लॉगिंग, हमें नहीं चाहिए। हाँ अगर करना तो रजब केला बैठ के कर ले, अब नई जो जिंदगी है मुझे नहीं लगता कि वो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि अच्छा सलमान साहब, वो घर में मौजूद नहीं है। मुझे लगता है मैं आपको ये कि खबर दे दूं पहले एक दफा अपनी ऑडियंस को भी और आपको भी, कि वो इस समय घर में मौजूद नहीं है। अच्छा। वो ईमान से भी दूर है और अपनी माँ जी से भी दूर है, वो इस घर से लाहौर से दूर। अच्छा सलमान जी। साहब, आपको याद होगा कि शायद आपने वो रजब की वीडियो देखी हो जिसपे वो उनकी माँ जी भी कह रही हैं कि भाई आप व्लॉगिंग छोड़ दो और जो है ना अपने नॉर्मल वो जिंदगी में तो आ इस तरह की देखो, वो आज की वीडियो नहीं है, वो कुछ अरसा पहले जब उनके वो जब यहाँ पे थे, जब उनके वो मुकदमा शुरू हो गया यार। हर देखें आप माशाल्लाह, हर माँ, हर बीवी, हर बहन कभी भी ये नहीं चाहेगी कि हम हमारे ऊपर कोई मुकदमा हो या कोई गलत FIR दर्ज हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने उस सूरत में कहा था कि यार लानत पे जस कम नो की करन जाए, लोग क्यों साढ़े खिलाफ हो गए। इनकी माँ जी का उस समय लोग में आना या उस समय ये उसको समझाना था कि यार नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हें इज्जत दी है, उतनी रख लो, ठीक है, अब नहीं मिल रही तब छोड़ दो। चले सलमान साहब, ठीक है, ये तो मैं आपको जाते जाते बस इतना बताता चलूं कि वो इस समय मरी में मौजूद है, अच्छा। ठीक है। वो अपना यूट्यूब जैसे अपना सारा सोशल मीडिया उन्होंने बंद किया और वो यहाँ से दीवाना हो गए हैं। वो उनकी गाड़ी की भी एक तस्वीर लीक हुई है, ठीक है, कि वो एक फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं और उन्होंने डैशबोर्ड पे रखे हुए हैं, ड्राइविंग वो हैदर कर रहा है और मान वो क्या नाम है डोगर साहब, वो सारे इनके उनके दोस्त जो है वो पीछे बैठे हुए हैं। अच्छा सलमान साहब, आज जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि ये दुनिया का पहला व्लॉगर है जिसके घर में राशन खत्म नहीं होता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पता है कि आप देख लें कितने बड़े बड़े एक्टर आप देख लें, मैं ये बहुत दफा भी उनको भी कह चुका हूँ, मैं मतलब और बड़ी दुनिया उनको ये बात कह किया है कि रजब तुम्हें अल्लाह ताला ने वाकई बहुत इज्जत दी है, ठीक है, इस इज्जत को वो संभाल के रखो। उन्होंने भी यही कहा कि मैंने बड़े बड़े स्टार देखे हैं, स्टारों ने बल्कि ये बात की, मुझे एक एक्टर की बात याद आ गई कि एक्टर ने बल्कि एक कमेंट किया हुआ था कि यार मेरा इतना नाम होने के बावजूद मेरे घर के भाई इतना एक्टर भी नहीं हुआ। एनी टाइम रजब के घर के बाहर 10, 15, 20, 50 लोग मौजूद होते हैं। चलो सलमान साहब, देखते हैं कि रजब साहब क्या करते हैं। वो अपना व्लॉगिंग आगे कंटिन्यू करते हैं, बल्कि चैनल अपना आगे कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते हैं, यहाँ ये फैसला आप उन पर छोड़ते हैं कि देखते हैं वो क्या करते हैं, अपनी माम को अब क्या आगे खबर देते हैं। और शुक्रिया आपका सलमान साहब। शुक्रिया हसन। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी कीजिए। कमेंट ये भी बताइएगा कि क्या रजब भट्ट को अपनी फैमिली की बात माननी चाहिए कि अपने बेटे को मद्देनज़र रखते हुए कि उन पे कोई तनकीद ना जाए, अपनी व्लॉगिंग को छोड़ना चाहिए। आप लोग अपनी राय लाजमी बताइएगा। मुझे और फरहान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।